अरे मोदी जी, लालू जी, राहुल, केजरीवाल जी, अरे कैसे बैठे पड़े हो? ये खीर की प्याली एक एक उठाओ और खाना शुरू करो। जरूर वैसी जी, जरूर खाएंगे। जब ईद की दावत पर आपने बुलाया है तो जरूर आपके यहाँ की खीर और सिवई खाएंगे। हम अभी खाते हैं। पहले तो वैसी जी हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले साल ईद की दावत पर आपने मुझे बुलाया था, जो आपने खीर खिलाई थी उसका स्वाद आज तक मेरे मुंह से नहीं गया है। अरे मोदी जी, इस साल की खीर तो खा कर देखो। इस साल की खीर तो पिछले साल से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेवा डाली है। और ये जो आपके बराबर में लालू जी बैठे, इन्हीं के यहाँ से भैंस का दूध मंगाया था मैंने खीर बनाने के लिए। लेकिन लालू जी, आपने दूध के रेट बहुत बढ़ा दिए। वैसी जी, दूध के रेट को देख रहे हो? मैं भैंस का बिल्कुल प्योर दूध बेचता हूँ, इसीलिए मेरे दूध के रेट ज्यादा होते हैं। इसीलिए तो आपकी खीर का स्वाद बढ़िया होता है। चलो ये तो रही बिजनेस की बात है, लेकिन उवैसी जी आपके हाथ की बनी हुई सिवई मुझे बहुत अच्छी लगती है। सिवई की प्याली लाओ एक मेरे लिए। आप ईद की दावत पर बुलाते हैं, दिल खुश हो जाता है। मेरी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे लालू जी, और आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे अखिलेश, तुम ईद की दावत पर बड़ा देर से आयो। अब आयो, सबसे पहले तो फोन मैंने आप ही को किया था। क्या बताऊं वैसी जी, गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा है, इसीलिए खेत पर चला गया था। अचानक मुझे याद आया कि ओवैसी जी ने ईद की दावत पर बुलाया है, तुरंत भागा चला आया। और वैसी जी हमारी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। राहुल बेटा, खाना शुरू करो। वैसी जी के हाथ की खीर बनी हुई बहुत ही अच्छी होती है। ईद के मौके पर ये बहुत ही अच्छी खीर बनाते हैं। कैसा बैठे पड़ा, खाना शुरू कर। और राहुल वैसी जी, एक बात तो बोलना मैं आपको भूल ही गई, ईद की मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे सोनिया जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और राहुल, सोनिया जी बिल्कुल सही तो कह रही है, ये खीर खाना शुरू करो। जब तुम सब लोग खीर खा लोगे उसके बाद मैं सिमई खिलाऊंगा। ये देखो मेरे हाथ में सिमई है। वैसे जी आप हमें ईद की दावत पर बुलाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। और राहुल, मोदी जी, तुम सब लोग मुझे होली और दिवाली की दावत पर बुलाते हो तो मेरा दिल भी तो खुशी से झूम उठता है। इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। अपना सब लोगों को इसी तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होना चाहिए, यही तो इंसानियत है। मेरी तरफ से भी उवैसी जी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाइयों, कैसा लगा मेरा साइकिल पर वजन ढोने का तरीका, साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका? कमर पर वजन ढोते ढोते परेशान हो गए थे अपना लोग। मैंने सोचा क्यों ना सब लोग अपना एक एक साइकिल खरीद ले और साइकिल पर बोरा ढोकर पैसा कमाया जाए। अरे अखिलेश, तुम तो साइकिल चलाने में माहिर हो, तुम इतने पीछे कैसे रह गए? अरे मोदी जी, किसी को आपका तरीका पसंद आया हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे साइकिल पर इतना वजन ढोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने भारी भारी 3-3 बोरे कौन रख पाता है साइकिल पर? तुम्हें पता है मैं पीछे क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मेरी साइकिल का टायर फट चुका है। सही कह रहे हो अखिलेश, मुझे भी साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जितने की अपना मजदूरी नहीं करते, उससे ज्यादा तो साइकिल में नुकसान हो जाता है। क्योंकि ये मोदी जी अपनी साइकिल पर 3-3 बोरे रखते हैं, तो उन्हें देखकर हमें भी 3-3 बोरे रखना पड़ते हैं अपने साइकिल पर। इतने भारी भारी 3 बोरे रखते ही साइकिल का टायर फट जाता है। लालू जी, अखिलेश, तुम्हारी साइकिल का टायर फटेगा नहीं। जब इतनी कमजोर साइकिल खरीदी है तुमने 1500 रुपए वाली साइकिल खरीदी है, जबकि हमने 2000 रुपए वाली साइकिल खरीदी है। हम अपनी साइकिल पर कितना भी वजन लाद ले कोई दिक्कत नहीं होती है, न टायर फटता है न कोई नुकसान होता है। भाई मोदी जी, किसी को आपका आइडिया पसंद आया हो ना आया हो, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। जब से आपने साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका सुझाया है, तब से मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। पहले मैं कमर पे बोरे ढोके मुश्किल से 100 रुपए दिन कमाता था, आज मैं 300 रुपए दिन कमाता हूँ साइकिल पर बोरे ढोकर। जब कमजोर साइकिल खरीदोगे तो नुकसान तो होगा ही। वैसे मैंने भी आज अपनी साइकिल पर बहुत भारी बोरे लाद लिए, मुझसे साइकिल खिंच नहीं पा रही है। अरे मोदी जी, योगी जी, आपको ये साइकिल पर बोरे ढोकर मजदूरी करने का काम अच्छा लगता है? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं अखिलेश और लालू जी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। पहले तो कई जगह से पैसे उधार लेना पड़े इस साइकिल को खरीदने के लिए। 1 महीना होने को जा रहा है मजदूरी करते करते, अभी साइकिल का उधार नहीं चुका पाया हूँ मैं। अगर मैंने साइकिल नहीं खरीदी होती तो मैं जो भी मजदूरी करता मेरी होती।